हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चौहान साम्राज्य। तो आज हम चौहान साम्राज्य पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ लिया था। 6वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान द्वारा शाकम्भरी रियासत की स्थापना की गई और जिसे सपात लक्स और सवात लक्स भी कहा जाता था। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख को छोड़कर अधिकांश साक्ष्यों में चौहानों को सूर्यवंशी स्वीकार किया गया। वासुदेव चौहान ने प्रारंभ में अहि क्षेत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान ने कालांतर में सांबर को ही अपनी राजधानी बनाई और इस वंश के प्रथम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र जयराज चौहान थे। अजयराज चौहान ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने 1113 में अजमेर में बीठड़ी की पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे गढ़ बेटली भी कहा गया। अजमेर दुर्ग को विशप हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा। अजयराज चौहान ने चौहान साम्राज्य का विस्तार उत्तर में दिल्ली व बठिंडा तक कर दिया। 1133 में अजयराज चौहान की मृत्यु के बाद अर्णोराज चौहान शासक बने, जो इतिहास में आनाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अजयराज चौहान की मृत्यु के बाद अर्णोराज चौहान शासक बने और जो इतिहास में आनाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्णोराज का विवाह गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से के साथ हुआ था। अर्णोराज ने 1135 से 37 के मध्य अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया था। अर्णोराज चौहान ने पुष्कर में 12 वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान की 1150 में उनके पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी और अर्णोराज चौहान के ही पुत्र विग्रहराज चतुर्थ ने 1152 में जगदेव को पराजित कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इतिहास में विशालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों का वर्णन नरपति नाला द्वारा रचित विशालदेव रासों में मिलता है। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम एवं विवाह संबंधों का उल्लेख हुआ। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम विवाह संबंधों का उल्लेख हुआ। इसी ग्रंथ के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने राजमती के कहने पर खानदेश उड़ीसा को विजय किया और विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत के विद्वान एवं कवियों के आश्रयदाता थे। सभी कवियों ने मिलकर विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की और इस नाटक ग्रंथ में भारी द्वारा रचित कीर्तनार्जुनीयम का ही कथानक वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव थे और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ एवं इंद्रपुर की काल्पनिक राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख हुआ है और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी के निर्देश पर इसे तुड़वाकर इसी के स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात अपरांगेंगे और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय सोमेश्वर अजमेर के शासक बने। सोमेश्वर के काल में ही नागौर के अहि क्षेत्रगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर वंशीय शासक अनंगपाल की बेटी कर्पूर देवी के साथ हुआ। सोमेश्वर के पश्चात सोमेश्वर तथा कर्पूर देवी के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1177 इस वंश के सबसे महान शासक हुए, जो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा तथा जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकार में दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मौसेरा भाई था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद की पुत्र संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद घोरी ने भारत में
अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। मोहम्मद घोरी को 1178 में आबू के युद्ध में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने पराजित कर दिया। मोहम्मद घोरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। तराइन के युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध ये 1192 में ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद घोरी के मध्य ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी ने कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा अजमेर में चौहान साम्राज्य का पतन हो गया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1193 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान रणथंभौर के चौहान साम्राज्य की स्थापना की और 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान की उपलब्धियों का वर्णन सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो, जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो, नयनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। हमीरदेव ने चौहानों की रानी का नाम रंगदेव व बेटी का नाम पद्मला था और हमीरदेव चौहान ने अपनी बेटी पद्मला के लिए रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण कराया। हमीरदेव चौहान के काल में 1213 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन बिना आक्रमण किए ही यह कहकर चला गया, मैं ऐसे 100 दुर्गों के खातिर मैं अपने तुर्क सैनिक के सिर को एक बाल कुर्बान नहीं कर सकता। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विदेश विरोधी मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में रणमल व रत्तीपाल की गद्दारी के कारण सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी रंगदेवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया। जल जौहर जो राजस्थान का प्रथम शाखा था और एकमात्र जल जौहर था। विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल व रत्तीपाल को भी हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। जालोर के चौहान वंश। जालोर के सबसे प्रतापी शासक कानड़देव चौहान थे, जो इतिहास में अखेराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कानड़देव की रानी का नाम जैतलदेव एवं पुत्री का नाम वीरमदेव था और पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की? तो पद्मनाभ ने। अमीर खुसरो द्वारा रचित आशिका नामक ग्रंथ के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में तथा 1311 में जालोर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण क्रम से वीरमदेव व कानड़देव सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा महारानी जैतलदेव के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया।